बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में अहम मुलाकात की बात करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के सफीर जियांग ही डोंग की मुलाकात हुई है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए वजीर आजम की सिफारती काविशों को सराहा है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, चीनी सफीर की वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की जो अमन कोशिशें हैं उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और खत्ते में देर पामन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं उसको सराहा है। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जो आईनी दोस्ती है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने और उससे नई बुलंदियों तक ले जाने के चीन के अज़म का अयादा किया और वज़ीर आज़म ने चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात का भी अदा किया कि पाकिस्तान को शराकतदारी पर फख्र है और इस पर भी इज़हार किया गया है कि चीन क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत से मजबूत हों। क्योंकि चीनी सफीर जो वज़ीर आज़म हाउस से आए थे और खित्ते की और खुसूसन जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारजा इत्तेहाद एहसन इकबाल, अता तारड़, तारिक फातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच में वो भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। अफसोसनाक खबर है लाहौर का इलाका इचरा, जहां घर से 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों को गला काट कर कत्ल किया गया है। वालिदैन घर पर नहीं थे और मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक वालिदैन के बयानात ले लिए गए हैं, जिन्होंने बताया है कि वो बच्चों को घर छोड़कर मार्केट गए थे। पुलिस ने बच्चों के चचा को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत शख्स को हतमी मुलजिम करार नहीं दे सकते। तफ्तीश मुकम्मल होने पर हकायक सामने आएंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके इचरा में, जहां पर हमने देखा कि घर से 3 बच्चों की जो है वो लाशें मिली हैं और जाम भाग होने वालों में 1 बच्चा और 2 बच्चियां शामिल हैं। वालिदैन घर पर नहीं थे और मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मकतूल बच्चों के वालिदैन के बयानात ले लिए हैं और बच्चों को घर छोड़कर हम मार्केट गए थे। वालिदैन का पुलिस को ये बयान सामने आया है। बच्चों की उम्रें 1 से 6 साल के दरमियान बताई जा रही थी। पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर, बताएगा अभी क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास? तहरीक कत्ल की इस वारदात के हवाले से अब की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सबसे पहले पुलिस ने इन बच्चों के चचा को हिरासत में लिया, जबकि उसके बाद बच्चों के वालिद और वालदा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का ये कहना है कि जाए वक़ुआ के शवाहिद हालातों और इन बच्चों के वालिदैन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें तज़ाद है। वो किसी भी तौर अभी तक की तफ्तीश में आपस में मैच नहीं किए, इसलिए इनके वालिदैन को भी और इन बच्चों के चचा को भी सस्पेक्ट करार दिया गया है और इनको हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। कत्ल होने वाले तीनों बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया जा रहा है। जाए वक़ुआ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। फोरेंसिक शवाहिद की बात मैं कर रहा हूँ कि उनको इकट्ठा किया जा चुका है। फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। जो एक चाकू जाए वक़ुआ पर पड़ा हुआ था, जिसके बारे में बच्चों के वालिद ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया था कि ये चाकू बच्चों के हाथ में था, उस चाकू को पुलिस ने जो फिजिकल एविडेंस के तौर पर तहवील में लिया है और फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर से भी इकट्ठे किए गए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि अब तक की तफ्तीश में ऐसा शुबा जो है वो जाहिर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि किस जाए वक़ुआ को बदलने की या इसमें शवाहिद में रद्द बदल करने की कोशिश की गई है और इस वक़ुए को किसी और वाक़े का रंग देने की भी कोशिश पुलिस जो सस्पेक्ट हैं, जो मुश्तबा अफराद हैं, जो वालिदैन हैं, उनकी जानिब से की गई है। लेकिन तफ्तीश चूँकि शुरू कर दी गई है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। बच्चों के वालिद रमज़ान और उनकी वालदा रिदा की शादी जो है वो 9 साल कबल हुई थी और ये फैमिली 15 साल से इचरा के इलाके में इसी मकान में रिहाइश पजीर है। जो बच्चों के वालिद का पहला स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया था वो ये था कि वो घर को ताला लगाकर मियाँ बीवी घर से बाहर गए थे। जब घर वापस आए, ताला खोल कर देखा तो तीनों बच्चों की डेड बॉडीज़ पड़ी थी और उनके हाथों में छुरी थी। अब पुलिस का ये कहना है कि जाए वक़ुआ पर जो चाकू उनको स्पॉट से मिला है वो बच्चों के हाथ में नहीं था, कुछ फासले पर पड़ा हुआ था और शायद इसी स्टेटमेंट से इस वाक़े को पुलिस ने मुश्तबा या मशकूक करार दिया। उनके वालिदैन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मुतज़ाद करार दिया गया और उनको हालातों वाक़यात के साथ किसी भी तौर मुमासलत ना रखने वाला बयान जो है वो करार देकर इनके वालिद और वालदा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब से कुछ देर बाद इनको यहाँ से पुलिस स्टेशन या किसी भी पुलिस की तहवील में किसी और थाने में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पर उनसे बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। पुलिस का यह दावा है कि 3 बच्चों के कत्ल की इस वारदात को तकरीबन 80% तक जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया गया, सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन हतमी तौर पर अभी भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता जब तक कि तमाम तर शवाहिद
के रोशनी में जो तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर ली जाती उस वक्त तक हतमी तौर पर किसी को भी मुलजिम करार नहीं दिया जा सकता। तफ्तीश जारी है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि अब से कुछ देर पहले इचरा के इलाके में रिपोर्ट हुआ। जाँ बाग होने वाले बच्चों की शनाख्त मोमिन एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 1 से 1.5 साल है, बच्ची एक मोमिना है और दूसरी बच्ची का नाम जो है वो उम्मे हबीबा है। ये तीनों बच्चे जो हैं आज घर में मुर्दा हालत में पाए गए। तीनों के गलों पर जो है वो तेज़धार आले के वार करके इनको कत्ल किया गया था और इस वाक़े की इत्तला जो है वो पुलिस को इनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी जानिब से, जो मोहल्लेदार हैं उनकी जानिब से दी गई। यानी मल्टीपल कॉल्स जो हैं वो पुलिस को इस वाक़े के हो जाने के बाद की गई, जिसके बाद पुलिस की फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची, क्राइम सीन को सील किया और शवाहिद इकट्ठे किए, जिसके बाद इनके वालिद का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो अभी भी तहकीकात का अमल जारी है। जहांगीर, सूरत हाल पे नजर रखेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का मामला। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने तबादले के लिए मामूल का इजलास बुलाने की इब्तदाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से मज़ीद जानते हैं। जी सुहेल, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को मुमकिन तौर पर ट्रांसफर किया जाना है, जिसके लिए 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। लेकिन जो अब खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने इब्तदाई तौर पर ये इजलास बुलाने से माजरत की और उन्होंने जो रिक्वेजिशन भेजी गई थी, जो रिक्वेस्ट थी, उसको डिक्लाइन किया और उसमें उन्होंने वजूहात ये लिखी कि जिस तरह से ये तबादले होने जा रहे हैं वो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करेंगे और अवामी एतमाद को भी ठेस पहुंचेगी। लिहाजा ये तबादले इस तरह से नहीं होने चाहिए, ना ही ये आईनी स्कीम से मुताबिकत रखते हैं। लेकिन उसके बाद चूंकि अब 27वीं आईनी तरमीम में ये गुंजाइश दी गई है कि चीफ जस्टिस अगर ना भी बुलाएं बतौर सरबराह तो अक्सरियती अरकान रिक्वेजिशन इजलास बुला सकते हैं। तो अब ये रिक्वेजिशन इजलास जो है वो होने जा रहा है 28 अप्रैल को, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस को तबादला जो है उनका ज़ेरे गौर आएगा, वो एजेंडे में शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। सरकारी इस्तेमाल के लिए मुस्तकबिल में सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिल खरीदने का बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया गया। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए इक़दाम तेज़ करने और शमसी तवानाई से पैदा की गई इजाफी बिजली के स्टोरेज के लिए बैटरीज का हुसूल आसान बनाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। सिक्योरिटी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़े फैसले। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर आज़म ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। कहा, मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क में खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के मनसूबे पर काम जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में तवानाई की बचत और इस हवाले से बर वक्त उठाए गए इक़दाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क के मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबा बंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल किया जाए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए इक़दाम तेज़ करने की भी हिदायत। कहा, शमसी तवानाई से पैदा करदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हसूल आसान बनाने के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाए और मकामी तौर पर आला मेयार की स्टोरेज बैटरियां तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में तश्कील दी गई नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल सूरत हाल का रोजाना की बुनियाद पर जायजा ले रही है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम के वाफिर ज़खायर मौजूद, ग़िज़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल मुस्तहकम है। तेल और गैस कंपनियों की मुसलसल कोशिशों से गैस और तेल की मकामी पैदावार में इजाफा हो रहा है, जबकि शमसी तवानाई पैदा करने वाले घरेलू सार्फिन को बैटरी स्टोरेज लगाने की हौसला अफजाई भी की जा रही है। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए मुतहरिक, दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मीडिया तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ की वजह से उसके पुराने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही है।